नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ का सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सेट 1, 2, 3 आपका 3 सेट कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्टिव वाला मैथ का, और ऑब्जेक्टिव पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग आज सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे मैथ के, और सेक्शन ए को आज देखते हैं क्या है सेक्शन ए वाले पोर्शन में। तो देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन ए से शुरू करेंगे। सेक्शन ए में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको 12, 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 12 का अभाज्य खंड होगा गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। इसके बाद हमको 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद आपको 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। अब बचा है 20, तो 20 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब आपसे एचसीएफ पूछा है, तो हम लोग देखिए लिखेंगे अतः एचसीएफ किसका किसका, 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है पहले समझते हैं। आपको ये 3 नंबर दिया था 12, 15, 20, इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद इन तीनों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों में कॉमन हो। कहने का मतलब है कि 2 तो इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसी तरह 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है। इसी तरह 5 इसमें है, इसमें, और 5 इसमें नहीं है। मतलब तीनों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन हो। मतलब तीनों में वो नंबर होना चाहिए। जो नंबर तीनों में होगा उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर है नहीं तीनों में। जब किसी में भी कुछ कॉमन ना हो, इन तीनों में कुछ भी जब कॉमन ना हो, तब एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, जब इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना हो, तब एचसीएफ हम लोग को क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये आंसर हो गया। आपसे एचसीएफ ही केवल पूछा था, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बहुपद x का पावर 4 - 5x + 6 को 2 - x² से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हम लोग भाग देंगे, भाग देकर भागफल और शेषफल क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो देखिए भाग हम लोग को जो देना है वो 2 - x² है। तो 2 - x² में x² पहले आएगा, तो x² के पहले माइनस है तो माइनस लिखना है, +2। हम लोग को ये सजा के लिखना है, क्योंकि आपको 2 - x² से भाग देने बोला है। किससे भाग देने बोला था, 2 - x² से। तो हम लोग को क्या करना है, जो x वाला पावर मैक्सिमम होगा वो पहले लिखना पड़ता है। इसको हम लोग को अच्छे से पहले सजा के लिखना है। इसके बाद किसको भाग देना है, तो भाग देना है x का पावर 4 - 5x + 6 को भाग देना है। चलिए तो देखिए x² यहाँ है माइनस में, और x का पावर 4 है। तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस पहले यहाँ चला जाएगा। अब x² है यहाँ और x का पावर 4 है, तो यहाँ पर लिखना कितना है, x² लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 4 और x का पावर 2, दोनों का डिफरेंस 2 का है। यानी 4 से 2 को माइनस करेंगे, जितना आएगा x का पावर उतना ही लिख देना है। अब हम लोग -x² से -x² को गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x², और गुना x² मिलके बनेगा x का पावर 4। अब हम लोग +2 को भी गुना करेंगे -x² से, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 को गुना करेंगे x² से तो हो जाएगा 2x²। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन को चेंज करेंगे। ये माइनस है तो साइन हो जाएगा प्लस,
और ये दोनों जगह प्लस है तो साइन हो जाएगा यहाँ का प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। लेकिन यहाँ पर देखिए 5x है और ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये x है, यानी पावर अलग अलग है तो दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, बस उतारेंगे। जब पावर अलग अलग होता है तो सॉल्व नहीं होता है, पावर एक जैसा होगा तो ही सॉल्व होगा। तो ये 2x स्क्वायर के पहले माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, तो ये उतर जाएगा प्लस के साथ, यानी 2x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग उतारेंगे -5x को, तो ये उतरेगा -5x और बचा क्या है +6। अब यहाँ पर माइनस और 2 के पहले है प्लस, प्लस और माइनस को गुना करके यहाँ भेजना पड़ता है तो माइनस होगा। अब ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी 2 बार में ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो -x स्क्वायर को -2 से गुना करेंगे तो आएगा +2x स्क्वायर, +2 को -2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 4, तो ये 6 के नीचे लिखना होगा हम लोग को 4 को। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचा हुआ है -5x, तो लिखेंगे हम लोग -5x, प्लस और प्लस प्लस होता है कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 6 जोड़ 4 कितना होता है 10। तो हम लोग का ये देखिए कंप्लीट, यहाँ पर x का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब x का पावर 1 है, एक एक से पावर में ये x स्क्वायर है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो अब सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग को फाइनल भागफल और शेषफल लिखने बोला था, तो हम लोग भागफल और शेषफल लिख देंगे, इस लाइन में आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना है, अतः क्या बोला है आपसे पूछा क्या है, भागफल और शेषफल, तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। तो भागफल कितना है -x स्क्वायर -2 और शेषफल लिखना है फिर, तो लिखेंगे और शेषफल, तो ये शेषफल हो गया -5x और +10, ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हम लोग का भागफल और शेषफल आ चुका है। आपसे क्वेश्चन में भागफल और शेषफल ही पूछा था, तो इस तरह आपको भाग देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, दर्शाइए कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। चलिए इसको हम लोग दर्शाते हैं, यानी प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है यहाँ, ठीक। तो जो चित्र बनेगा वो एक त्रिभुज का बनेगा, तो एक त्रिभुज का पहले डायग्राम बनाना है, इसका नाम दे देते हैं ABC और इस पर बोला एक पॉइंट ले लेना है, तो ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं D, क्योंकि ये पूरा कोण A एक पूरा कोण D के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए ऐसा आपको एक ट्राइंगल बनाना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखना है आपको क्या चीज़, सबसे पहले लिखना है दिया है, तो क्या दिया है, चलिए यहाँ से देखिए लिखते हैं, लिखना है सबसे पहले दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है आपको, जो क्वेश्चन में दिया उसी को लिखना है। एक त्रिभुज ABC, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम लोग को सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखिए सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये सिद्ध करना। अब हम लोग सिद्ध करते हैं, तो लिखेंगे प्रमाण। चलिए, तो प्रमाण में सबसे पहले हम लोग 2 ट्राइंगल में ले लेते हैं। तो 2 ट्राइंगल क्या क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग लेते हैं, और इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले हमको लिखना है कोण ADC बराबर है कोण
BACK। ये आया कहाँ से, तो ये लिखना है दिया है, ये क्वेश्चन में ही क्या है दिया है। इसके बाद कौन सी बराबर कौन सी, ये ADC जो ट्राइंगल है इसमें भी कौन सी है, और ABC जो ट्राइंगल है इसमें भी कौन सी है, यानी दोनों ट्राइंगल में कौन सी है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे दोनों ट्राइंगल के लिए कौन सी बराबर कौन सी। ये आया कहाँ से, उभयनिष्ठ, तो यहाँ आपको लिखना है उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, दोनों में जो एंगल कॉमन हो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। ये हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए ट्राइंगल ADC समरूप है ट्राइंगल BACK, यानी दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, समरूप हो गया। दोनों ट्राइंगल समरूप हुआ किस नियम से, तो यहाँ लिखना है एंगल एंगल से, यानी एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी आपको लिख देना है, ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप एंगल एंगल से, समझ में आ जाएगा। एंगल एंगल का मतलब ये कौन कौन। ठीक, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजा का समानुपाती होता है। भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः CA बटा CB बराबर हो जाएगा CD बटा CA के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब चलिए, तो इसमें हम लोग दैट इज कर सकते हैं इम्प्लाइज, दोनों को क्रॉस करेंगे तो आएगा CA का स्क्वायर इंटू CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। आपको यही प्रूव करना था, तो ये हम लोग का सिद्ध हो चुका है। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। बस इसी तरह आपको बना लेना है। ठीक है, जो ये चित्र है आप इस बगल में चित्र को बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट। ये समझ में आ गया होगा शायद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है बिंदु -3,7 तथा 2,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, बीच की दूरी, यानी ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया ये आपको लिख लेना है। लिखना है यहाँ x1, तो x1 का वैल्यू हो जाएगा -3, y1 का वैल्यू हो जाएगा 7 पहला पॉइंट से। दूसरा पॉइंट से x2 का वैल्यू हो जाएगा 2, y2 का वैल्यू हो जाएगा -3, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। अब दूरी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर, ठीक है, रूट अंडर, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का दूरी सूत्र है, आपको अच्छे से याद रखना है दूरी सूत्र। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x2 का वैल्यू 2 है, माइनस x1 का -3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर। y2 -3 है और y1 7 है, तो -3 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5। इसी तरह इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा -10, माइनस का 10, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का -10 का स्क्वायर करने पर 100 आएगा, माइनस प्लस बन जाता है स्क्वायर करने पर। दोनों को जोड़ने पर आएगा 125 और 125 को हम लोग लिख सकते हैं तोड़कर 5 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड में। ये 2 5 है तो इससे रूट 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 5 से, तो 1 5 अंदर बचेगा। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका दूरी कितना निकल गया, 5√5। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मान ज्ञात करना किसका, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री का प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करेंगे हम लोग। तो 2 लिखने के बाद 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री का मान बैठाना है, तो गुना 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर पहले से तो स्क्वायर देना है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस
स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर देना है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो हम लोग को स्क्वायर देना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर इसीलिए 3 आएगा, √2 से क्या हो जाता है कट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी आएगा 3/4। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2, देखिए 3/4 जोड़ में 3/4 घटाओ में, दोनों तो कैंसिल हो गया जोड़ घटाओ के नियम से, है ना। चलिए तो बचा क्या 2, तो हम लोग का आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो आपको वैल्यू याद रहेगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक सर्कल हम लोग बना लेंगे, ठीक। ये सेंटर है, ये स्पर्श रेखा है। अब बाहर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ये स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा होने के बाद जो बाहर वाला पॉइंट ए है, ये जो केंद्र है, केंद्र से हम लोग का 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे त्रिज्या पूछा है, तो ये जो ओ है मान लेते हैं ये पी हो गया, ठीक है। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंब होता है, इसका मतलब ओपी क्या है त्रिज्या है। ओपी क्या है हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसे चित्र को ही देख के आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या जो आर है इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग ट्राइंगल ओ पी ए में ओ पी का वैल्यू निकालेंगे। तो ओ पी क्या है आर है, त्रिज्या है, तो ओ पी बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी ए पी का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया पाइथागोरस का फॉर्मूला। ओ पी ही त्रिज्या यानी आर है। ओ ए का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर, हम लोग बैठा सकते हैं 5 का स्क्वायर। ए पी का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 16। 25 से 16 को माइनस करने पर आएगा कितना 9, और 9 का क्या होता है वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर आ गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो सेट नंबर हम लोग का जो मैथ का 4 है उसका सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको 7 का 7 नहीं बनाना है बल्कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग 6 नंबर तक सॉल्व किए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ सॉल्व करेंगे। आपको 7 का 7 प्रैक्टिस करके जाना है, लेकिन एग्जाम में 5 ही बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यथेच्छता एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए नंबर आप वह पेन खरीदेंगे, बी नंबर आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या 144, क्योंकि कुल पेन कितना है 144 है, ठीक है। इसमें से 20 पेन क्या है खराब है, 20 पेन क्या है खराब, वो बोला है ना क्वेश्चन में 20 बॉल पेन खराब है, तो लिखेंगे ए नंबर, ठीक है। तो ए नंबर में हम लोग को क्या निकालना है प्रायिकता, तो ए नंबर की प्रायिकता में लिखा है आप वो पेन खरीदेंगे, तो लिखेंगे पेन खरीदेंगे, ठीक है, पेन खरीदेंगे। आपको लिखना है पेन खरीदेंगे। तो पेन खरीदने की संभावना कितना है वो आपको निकालना है, प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो प्रायिकता निकालने के लिए टोटल तो पहले नीचे आएगा 144। अब बताइए 144 में 20 पेन खराब है, तो कितना पेन अच्छा बचा जो हम खरीद सकते हैं 124 पेन, क्योंकि 144 से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 124 पेन हम लोग का संभावना है क्या चीज़ करने का खरीदने का। अब इसको काटा जाए तो ये कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी ये कट के आंसर आएगा 31/36। अब हम लोग बनाते हैं बी नंबर को।
देखिए बी नंबर में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसमें आपसे पूछा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो लिखेंगे पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है, पेन नहीं खरीदेंगे। अब देखिए इसका हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। तो सबसे पहले पेन नहीं खरीदेंगे क्या को 20 को, 20 पेन खराब है, कितना में 144 में, काटा जाए इसको भी 4 से, 4 पच्चे 20 और 36 बार में, यानी ये आ गया 5/36। इस प्रकार हम लोग का ये दोनों आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए नंबर का आंसर हो जाएगा 31 बट्टा में है 36 और बी नंबर का हो जाएगा 5/36, ठीक है। तो जब कभी भी प्रायिकता का इस तरह का सवाल आए तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग का देखिए सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन था, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका सेक्शन ए का 7 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए हम लोग का 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए आप इतना सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह हम लोग का जब सेक्शन बी हो जाएगा तो सी को सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।